गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दिले जज्बात। अभी तक आपने इस चैनल पे अपलोडेड जितने भी वीडियोस देखे हैं, आप मेरी आवाज़ से रूबरू हुए हैं। आज इस वीडियो में आप मुझे सुनने वाले हैं या हम पहली बार आमने सामने आके इंटरेक्ट करने वाले हैं एक दूसरे से, विच आई थॉट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। So first of all, if you are new to this channel, please subscribe the channel and do press the bell icon so that you get the notifications of the upcoming videos. Now, without wasting the time, let's move on to some interesting discussion. हम सबके लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं, है ना? चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो। सो विदाउट रिलेशनशिप्स ह्यूमन बीइंग्स होते ही नहीं, है ना? और जहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात आती है वहाँ आती है एक्सपेक्टेशंस। अब हम रिलेशनशिप में हैं तो एक्सपेक्ट करना लाजमी है, क्योंकि जहाँ पे बॉन्ड होता है, जहाँ पे एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं दो लोग, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती ही है। अब कभी कभी ऐसा हमको फील होता है लाइफ में कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो सामने वाला फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, या एक्सपेक्टेशंस जो हमारी है दैट इज़ नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। फील होता है ना ऐसा? तो हम सबको ऐसा कभी कभी फील होता है। या फिर फीलिंग्स की भी बात करें तो हमको ऐसा कभी कभी फील होता है कि सामने वाला हमारी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा है, या हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं समझ पा रहा है ना? अब जहाँ की एक्सपेक्टेशंस की बात आती है तो एक्सपेक्टेशंस करने से हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हम एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। और याद रखिएगा, आप वहीं पे एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ें जहाँ पे आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो या फिर क्लोज़ हो। आप एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करते हो तभी आप एक्सपेक्ट करते हो चीज़ें। तो अब एक्सपेक्टेशंस की बात यहाँ पे आती है तो हम ऐसा सोचने लगते हैं हमेशा कि हमारा पार्टनर हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है ना? विच मे नॉट बी ट्रू समटाइम्स। तो अगर हम इसको ऐसे ट्विस्ट कर दे, चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से सोच के देखें और ये सोचें कि क्या हमने उन्हें कभी बताया कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हाँ बहुत कम लोग दे पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं बट ये सामने वाले को पता ही नहीं होता कि उससे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। क्या आपने उनसे कभी डिस्कस करा है? क्या आपने उनसे कभी शेयर की है, हेल्दी डिस्कशन कभी की है कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हो सकता है रिलेशनशिप्स में कभी कभी सामने वाला अपना पूरा 100% दे रहा हो एंड उसके 100% देने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, यू आर नॉट हैप्पी। तो ऐसा हो सकता है कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं हो रहे हैं या फिर जैसा आप चाहते हैं, है ना? अब रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस हैं तो उनका फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग रन के लिए, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। वरना रिलेशनशिप्स में ना खटास आना चालू हो जाता है, थोड़े डिफरेंसेस आने चालू हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आने की वजह ये होती है कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ सामने वाला ही, अगर सिर्फ एक इंसान रिलेशनशिप में, अगर दो लोग हैं या जितने भी लोग हैं, अगर सिर्फ एक तरफ से ही एफर्ट्स डाली जाए और सामने से उसका कोई रिस्पॉन्स ना आए, तो जो इंसान है जो एफर्ट्स कर रहा है ना, उसकी जो मोटिवेशन है या उसका जो एक्सपेक्टेशंस है वो टूटने लगता है एंड द बॉन्ड जो आप दोनों शेयर करते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो रिलेशनशिप्स ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चल पाता, उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है। तो रिलेशनशिप्स को इन द लॉन्ग रन के लिए चलाने के लिए आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस करी है अपने पार्टनर से उसको शेयर कीजिए। आपने सुना होगा बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट, विच इज़ ट्रू। सामने वाले से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो इट्स पेनफुल, इसीलिए डिफरेंसेस आते हैं रिलेशनशिप में। एंड पीपल से वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, बट एक गधे वाली बात हो गई। कैसे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? आप अपने आप को एक्सपेक्ट करने से रोक
नहीं सकोगे, बिकॉज इट्स आवर नेचर, ये हमारी नेचर में होता है। विदाउट एक्सपेक्ट किए हम रह ही नहीं सकते। अगर हम चीज़ें कर रहे हैं ना सामने वाले के लिए, तो हमारा दिल एक्सपेक्ट करता है। आप भले उसको ना दिखाओ, यू डू नॉट शो, बट जेन्युइनली यू वांट दैट पर्सन टू रेस्पॉन्ड द सेम वे यू आर डूइंग फॉर दैट पर्सन। अब करते हैं फीलिंग्स की बात। तो फीलिंग्स पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आपको बोलना पड़ेगा दैट व्हाट आर यू फीलिंग, क्योंकि सामने वाला समझ नहीं सकेगा आप अगर उसे नहीं बताओगे। आई गिव यू अ सिंपल सा एग्जाम्पल। यू गो टू अ मेडिसिन स्टोर या कोई शॉप में जाते हो, तो आप मुँह खोल के बोलते हो ना कि आपको वो चीज़ चाहिए या मुझे वो चीज़ ला के दो, तभी सामने वाला समझ पाता है और आपको वो चीज़ मिलती है। अब भगवान की बात करें तो उनको सब कुछ पता होता है, फिर भी हम उनसे मांगना नहीं छोड़ते, है ना। विश मांगते हैं हम उनसे, तब जाके हमारी विश फुलफ़िल होती है ना। तो जब सब जगह मांगते ही हो तो रिलेशनशिप्स की बात आती है, तो एक बार बोल के तो देखो, हो सकता है सामने वाला समझे। अगर वो सच में कंसर्न्ड है आपके लिए, ठीक है, तो वो समझेगा इस चीज़ को। अब आप ये बोलोगे कि हमारा रिलेशनशिप है तो सामने वाले को समझ लेना चाहिए। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं तो सामने वालों को समझ लेना चाहिए बिना कहे ही। वेल, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, बट नॉट एवरी टाइम। हमेशा आप उससे ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो बिना कहे समझ ले, तो ऐसा होता नहीं है। हो सकता है वो ये समझे कि आप क्या फील कर रहे हैं, बट उसके पीछे की वजह ना समझ पाए, जो आपको उसे बतानी पड़ेगी। अब आपका पार्टनर है या आपका फ्रेंड है, अगर वो उदास है, सैड है, ठीक है, तो आप ये तो समझ लोगे कि वो उदास है या सैड है, क्योंकि आपके साथ उसका बॉन्ड है। बट आप उसके पीछे की रीज़न नहीं समझ पाओगे जब तक वो बताए ना आपको, है ना। तो आपको भी रीज़न बतानी पड़ेगी ताकि आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि फीलिंग्स के कपड़े उतरेंगे तभी जाके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि एक रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए, इन द लॉन्ग रन के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप्स ग्रो करे, तो आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी पड़ेगी। आपको इमोशनल कनेक्ट बनाना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, है ना। जिस्म के कपड़े उतारने से पहले अपने इमोशंस के कपड़े उतारिए। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में जान डालने के लिए। अब जहाँ तक फीलिंग्स की बात आती है ना, तो लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ होता है फीलिंग्स को लेके। लोग जल्दी शेयर नहीं कर पाते हैं फीलिंग्स अपनी, विच इज़ नेचुरल। तो क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ होता है, हम सब पे नहीं ट्रस्ट कर सकते, है ना। बट हमारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान तो होता ही है जिससे हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है, अगर आपके रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं या वॉट एवर इट इज़, तो आप उसको शेयर कीजिए, है ना। क्योंकि फीलिंग्स अगर अंदर ही रहेंगे, अगर वो बाहर नहीं आएंगे, तो अंदर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, है ना। और वो एक बार में जब निकलेगा तब वो सैलाब बन के बाहर आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आप अपने अंदर ज़्यादा देर तक रखोगे तो उसका जो प्रेशर है ना, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये हुई रिलेशनशिप्स की बात, एक्सपेक्टेशंस की बात और फीलिंग्स की बात। तो आपने ये चीज़ सुना है आज, और अपने रिलेशनशिप्स में ये चीज़ अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर जो रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आते हैं इसके वजह से, या जो खटास हो जाती है वो सॉर्ट हो जाएगी, या चीज़ थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। क्योंकि हम चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बट एक्चुअली में वो इतने कॉम्प्लेक्स होते नहीं हैं। सो आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव, स्टे फिट।